हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7th की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 10। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultanates rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. 13वीं शताब्दी में बच्चों दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल अपने हेविली फोर्टिफाइड जो टाउन्स थे, जिनको हम गैरिसन कहते हैं, जिनमें कि सैनिक रहते थे, उससे बाहर कभी ही हो पाया था। The sultans seldom controlled the hinterlands of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute and plunder for supplies. बच्चों सुल्तानों का इन गैरिसन शहरों के बाहर कंट्रोल बहुत कम होता था, जिसके कारण उन्हें ज़्यादातर ट्रेड या फिर उनके लिए जो ट्रिब्यूट आती थी उस पर डिपेंड रहना पड़ता था। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। यहाँ तक कि बंगाल और सिंध में जो दूर दूर के गैरिसन टाउन्स थे, उन पर भी कंट्रोल काफ़ी कम होता था दिल्ली से। Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by the governors who rebelled at any sign of Sultan's weakness. The Sultanate barely survived these challenges. अब बच्चों इसके बाद में बताया गया दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेशन occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. The expansion campaigns were of two types. जो बच्चों ये एक्सपेंशन कैंपेन से दो तरीके के होते थे। एक तो इंटरनल फ्रंटियर यानी एक अंदर की तरफ, इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन्स जो होते थे उनके अंदर की तरफ, और एक एक्सटर्नल फ्रंटियर एरियाज बियॉन्ड द इनर रीजन्स ऑफ गैरिसन टाउन्स, यानी इनर गैरिसन टाउन्स के जो अंदरी इलाके होते थे उसके अलावा जो जगह बची वह एक्सटर्नल फ्रंटियर होता था वो। द कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स. Forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunters gatherers and pastoralists expelled from their habitat. बच्चों गंगा यमुना के बीच में जो इलाका था वहाँ पे जंगल होते थे, उनको साफ कर दिया गया और वहाँ से शिकारियों को और बाकी लोगों को खदेड़ दिया गया। These lands were given to the peasants. यह ज़मीनें किसानों को दे दी गई and agriculture was encouraged. और वहाँ पर खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया गया। New fortresses, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade. नए किले बनाए गए, गैरिसन टाउन्स बनाए गए और बाकी शहर भी बसाए गए इन ट्रेड रूट्स को सुरक्षित करने के लिए। Military expeditions into the southern India started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses, and slaves and carried away precious metals. By the end of Muhammad Tughlaq's reign, the armies of Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. जब बच्चों मोहम्मद तुगलक का राज खत्म हुआ, तब तक उसकी सेनाओं ने इस महाद्वीप के ज़्यादातर सभी हिस्सों को कवर कर लिया था। They had defeated rival armies and seized cities. उन्होंने अपने शत्रुओं की आर्मियों को हराया था और काफ़ी सारे शहर अपने कब्जे में ले लिए थे। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रियल्म. जो बच्चों सल्तनत थी वह किसानों से कर वसूल करती थी और उन्हें उनका हक दिलाती थी। अब बच्चों हिंटरलैंड क्या होते हैं? द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज. हिंटरलैंड बच्चों शहरों के आसपास की वह जगह होती हैं जो उन्हें बाकी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती हैं। गैरिसन टाउन क्या होता है? ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स. दोआब क्या होता है? लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच की जगह। अब इसको अच्छा हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू गैरिसन टाउन्स डिस्टेंट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत. तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं सीरी एंड कोहना. सेकंड क्वेश्चन इन हुज रेन सल्तनत रीचेज इट्स फर्देस्ट एक्सटेंट. तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं मोहम्मद तुगलक. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत. तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है? इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन्स. एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या होता है? एरियाज बियॉन्ड द इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन्स. बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है
तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।